एक समय की बात है जब एक बार सारी मोह माया त्याग कर वनों में निवास करने वाले साधुओं को अपने तपोबल पर अहंकार हो गया और सभी साधु मनुष्यों को तुच्छ जीव मानने लगे। वे मानने लगे थे कि पूरा संसार साधुओं पर ही टिका हुआ है और उन्होंने भगवान की पूजा आराधना न करने का फैसला ले लिया था। ये सब देखकर कैलाश में विराजमान भगवान शिव को उन साधुओं का घमंड तोड़ने के लिए एक युक्ति सूझी, जिसके बाद भगवान शिव भिखारी का रूप धारण करके वन में टहलने के लिए गए। जब वे साधुओं के निवास स्थान से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि अपनी अपनी पत्नियों के साथ हवन एवं साधना कर रहे थे। भगवान शंकर और माता पार्वती भिक्षुक के वेश में वहां पधारे, जिससे सभी स्त्रियां उन्हें प्रणाम करने के लिए यज्ञ छोड़कर उठ गईं। इससे उन ऋषियों को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी सिद्धि से कई विषधर सर्पों को उत्पन्न किया और उन्हें भिक्षुक रूपी महादेव पर आक्रमण करने को कहा। किंतु भगवान शंकर ने तब उन ऋषियों ने अपस्मार को उन पर आक्रमण करने को कहा। अपस्मार एक बौना राक्षस था जो स्वयं को सर्वशक्तिशाली एवं दूसरों को हीन समझता था। उसे अमर होने का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अपनी शक्तियों से किसी की भी चेतना का हरण कर सकता था। अपनी इसी शक्ति के बल पर अपस्मार सभी को दुख पहुंचाता रहता था। अपनी इस शक्ति एवं अमरता के कारण उसे अभिमान हो गया कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अपस्मार ने दोनों पर आक्रमण किया और अपनी शक्ति से माता पार्वती को भ्रमित कर दिया और उनकी चेतना लुप्त कर दी, जिससे माता अचेत हो गईं। ये देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हुए। तत्पश्चात उन्होंने नटराज का रूप धारण किया और अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाकर नृत्य करने लगे। नटराज रूप में भगवान शंकर ने एक पैर से उसे दबाकर तथा एक पैर उठाकर अपस्मार की सभी शक्तियों को खत्म कर दिया और स्वयं संतुलित होकर स्थिर हो गए। आगे चलकर उनकी यही मुद्रा अंजलि मुद्रा कहलाई। जब उन साधुओं ने भगवान शंकर का वह रूप देखा तो उनका अभिमान समाप्त हो गया और वह उनकी स्तुति करने लगे। तो इस प्रकार अपस्मार को अपने पैरों के नीचे दबाए अभय मुद्रा में भगवान शंकर का नटराज स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि यदि हम चाहें तो अपने किसी भी दोष को स्वयं संतुलित कर उसका दलन कर सकते हैं। महादेव का नटराज स्वरूप पाप के दलन का प्रतीक है और उसके साथ साथ आत्मसंयम एवं इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। हर हर महादेव।